जय श्री राधे राधे, जय माता दी। आज मैं बताने जा रही हूँ कि शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा ने शुंभ निशुंभ रक्त बीज जैसे दानवों का भी संहार किया। मेरे प्यारे, आप जो नहीं जुड़े हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिए, इतना जो हक बनता है हमारा। तो जिसे हम दुर्गा, काली, पता नहीं कितने नामों से जानते हैं, जैसे छिन्न माता, शारदे, काली, शिवा, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी, ये सब संपूर्ण प्रकृति है मेरे भाई बहन, और हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। सभी देवता जब महिषासुर का वध किया मैया ने, तो सभी देवता ने उनकी जय जयकार की। अब यहाँ पे मैया शुंभ निशुंभ का भी संहार करने वाली, उनकी कथा को श्रवण करेंगे। सभी देवता स्तुति करने लगे, देवी प्रसन्न हुई। देवता हमेशा शक्ति के बिना जी नहीं सकते, तो देवता जितने थे सब बन के भगवान माँ शक्ति की स्तुति करने लगे। माता प्रसन्न हुई, प्रकट हुई, वह कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हुई और कौशिकी ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती हैं। उन्हें मातंगी भी कहते हैं। देवी बोली, आप सब मुझे याद किया। भगवान ने कहा, ये शुंभ निशुंभ दानव जो हैं अत्याचार कर रहे हैं। मैया ने कहा, आप निर्भय होकर रहें, आपका काम मैं करूंगी। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। देवी का मनोहर रूप देखकर वो बेहोश हो गया। जब होश आया तब वो अपने महाराज के पास आए और बोले, महाराज, हम दोनों ने हिमालय के शिखर पर एक सुंदर नारी को देखा है। ऐसी नारी को हमने आज तक कभी नहीं देखा, वो इतनी खूबसूरत थी। चंड मुंड की बात सुनकर शुंभ निशुंभ ने देवी के पास एक दूत भेजा। कहा, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी अगर रहती है तो उसे ले आओ जाकर। दूत ने कहा, देवी दैत्य शुंभासुर अपने बल विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। आप उनके साथ रहें, यही वो चाहते हैं। ये जाकर उनके दूत ने कहा जाकर देवी को, और कहा कि वो आपसे विवाह करना चाहते हैं। देवी ने कहा कि मैं विवाह एक ही शर्त पे करूंगी, जब मुझे युद्ध में कोई हराएगा, क्योंकि माता की चालाकी थी मेरे प्यारे। मैं उसी को पति बनाऊंगी और दूसरा कोई बन नहीं सकता। शुंभ और निशुंभ को मेरी प्रतिज्ञा जाके बताओ, क्या वो स्वीकारता है? देवी की बात को सुनकर दूत ने आकर सारी बातें शुंभ को बताया। शुंभ को बड़ा क्रोध आया और कुपित होकर, वो सेनापति था, सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति को भेजा। सेनापति हिमालय पहुंचा। उमा के अंश में प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी ने कहा, तुम अभी चलो, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। भगवती को कहा जाके कि हे सुंदर स्त्री, तुम अभी चलो हमारे साथ, नहीं तुम्हें मार डालूंगा। जब तक युद्ध नहीं होगा मैं कैसे जाऊंगी? मैया ने कहा, असंभव। यह सुनकर दानव उन्हें पकड़ने के दौड़ा। महेश्वरी ने सिर्फ उच्चारण किया,
मात्र से उसे भस्म कर दिया। तभी से माता का नाम माता का भूतल पर घुमावती माता के नाम से भी माँ कहलाई जाती है। माता ने ध्रुवलोचन को भी मार डाला। यह समाचार सुन शुंभ को क्रोध आ गया। फिर चंड मुंड एवं रक्त बीज नाम के असुरों को भेजा गया। ये दानव बोले शुंभ को पति बना लो। अब पति नहीं बनाओगी तो जबरदस्ती तुम्हें लेके जाएंगे। देवी ने कहा, पति अद्वितीय महेश्वर जो सदा मेरे शिव हैं वही मेरे पति कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते। उनकी सदा ही मैं शिव की हूँ और सूक्ष्म प्रकृति हूँ। मेरे पति तो सिर्फ शिव हैं और दूसरा कोई हो नहीं सकता। स्त्री बोले कि तुम इतनी अबला हो और तुम युद्ध की इच्छा रखती हो, इतनी नाजुक हो। मैया ने कहा, युद्ध करो युद्ध। चंड मुंड सहित रक्त बीज को मैया ने युद्ध के ललकारा और मैया ने उसे संहार कर दिया। उसके बाद इधर निशुंभ और शुंभ दोनों जो हैं भाई, करोड़ों सेनाओं को लेकर ढोल नगाड़े बजाते हुए युद्ध स्थल पर पहुंचे हैं। गर्जना होने लगी, युद्ध शुरू हुआ, पृथ्वी हिलने लग गई, घोड़े हाथी चिघाड़ने लगे, अजीबो गरीब आवाजें आने लग गई। इधर मैया ने क्या किया, पर्वत पर मैया जगदम्बा अस्मरणीय आभूषणों से अलंकृत होकर खड़ी थी और शेर पर बैठी थी और उनका मुख से तेज निकल रहा था, जैसे किसी को झपट करके उसका संहार कर देगी। शुंभ ने कहा, हे सुंदरी, तुम इतना कोमल हो कि फूल भी शर्मा जाए और तुम युद्ध के रूप में ललकार रही हो। तब चंडिका ने कहा, युद्ध करो युद्ध, बातें मत बनाओ। अचानक जितने अस्त्र शस्त्र जलधारा की तरह गिरने लगे। अपने ही सब जितने असुर थे सब धराशायी होने लगे। दैत्यों के मारे जाने से रणभूमि में रक्त की धारा बहने लगी। घोर युद्ध होने लगा। तत्पश्चात देवी ने अंबिका ने 20 में भरे तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मार डाला। यह देख शुंभ क्रोधित हो उठा। 8 भुजाओं से युक्त देवी अंबिका के पास आया। उसने युद्ध के लिए जोर शंखनाद किया। देवी अंबिका ने भी अपने सिंह को ललकारी और दहाड़ते हुए पूरी सृष्टि में ऐसी ललकार मचाई कि पूरी सृष्टि में शेर गूंजा जोर से और झपट कर शेर के ऊपर बैठ गई मैया और जोर से अट्ठास लगाई, हा तुम कहाँ हो, आओ। तभी शुंभ ने भारी शक्ति उनकी शिखा की ओर ज्वाला धड़क रही थी देवी की तरफ फेंका। मैया ने वो जलती फुफकार जब उनकी तरफ आ रही थी, मैया ने एक फूंक मारी और सारा जो अग्नि था बुझ गया। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस पर वार किया। वो मूर्छित हो गया, उठा, 10,000 बाहें धारण किया। देवी ने चक्र से ध्वस्त कर दिया। अब देवी ने त्रिशूल से धरती पर प्रहार किया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। सभी देवता शंखनाद करने लगे। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। सब दिशाएं जो हाहाकार मची हुई थी, मंद मंद हवाएं चलने लग गई, नदियां मंद मंद बहने लग गई, आकाश निर्मल हो गया।
देवता ऋषिगण फिर से यज्ञ आदि आरंभ कर दी। सभी देवता खुश हुए और ये महिषासुरमर्दनी ने जाकर सिर्फ महिषासुर का ही नहीं, ये रक्त बीज का भी संहार किया। बोलिए महिषासुरमर्दनी की जय हो। आपको वीडियो कैसा लगा? जब जब देवताओं पे संकट आया, मैया ने आकर देवताओं की रक्षा की। इसीलिए आप भी आपके घर में जो माताएं बहनें हैं उनका सम्मान कीजिए, वो भी शक्ति स्वरूपा है। जय माता दी।